Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Principles of Animal Life. जैसे कि आप जानते हैं बेटा, हमने प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। हमने जो है वो तकरीबन लेक्चर्स भी लिए थे। इसके 2-3 टॉपिक हमने इसकी डिटेल में डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज ज़ूलॉजी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बेसिकली ज़ूलॉजी है क्या, इसकी फील्ड्स क्या हैं और इसकी आगे जो है वो सब ब्रांचेस और ब्रांचेस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक था उसमें हमने जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या, उसके स्टेप्स क्या हैं और उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। हमने उसकी सारी जो है वो डिटेल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है हमारा दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से ही हमारे पास टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी, आपको पता है एनिमल्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की हमारे पास 2 मिलियन स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब इन 2 मिलियन स्पीशीज़ के अंदर आपको पता है हर तरह का एनिमल मौजूद है। अब इस हर तरह के एनिमल को हम जो है वो डिटेल में स्टडी कैसे करें, हमारे पास जो है वो आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं, लेकिन उनके अंदर उस हद तक डिफ्रेंसीशन भी मौजूद है। मीन्स कि हर एक का हैबिटेट डिफरेंट है, हर एक का रहने का अंदाज़, फीडिंग हैबिटेट और उनका जो है फीडिंग मोड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इट मीन्स हमें एक एक एनिमल को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उन ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए की ताकि हम अपने एनिमल्स को जो है वो डिटेल में स्टडी कर सकें। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ फाउंड इन दैम इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। के बेसिकली सिमिलैरिटीज़ की बेस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब सिमिलैरिटीज़ जो है वो कौन सी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने क्राइटेरिया यूज़ किया दैट वाज वेरी सिंपल। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल उन्होंने जो है वो क्राइटेरिया यूज़ किया दैट वाज कलर एंड हाइट। ठीक है, कलर और हाइट की बेस पर क्लासिफिकेशन उन्होंने की कि ऐसे एनिमल्स जिनका कलर एक जैसा है उनको एक ग्रुप में रख दिया, इसी तरह से ऐसे एनिमल्स जिनकी हाइट एक जैसी है उनको एक ग्रुप में रख दिया। दैट वाज टोटली इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है, मीन्स कि ये सूटेबल नहीं है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनकी हाइट तो एक जैसी होती है लेकिन वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग नहीं करते, मीन्स कि वो एक कैटेगरी के अंदर हम उनको प्लेस नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनका कलर तो एक जैसा होता है लेकिन वो हमारे पास एक कैटेगरी या एक स्पीशी के अंदर नहीं आते, मीन्स कि हम उनको एक ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते। तो जब जैसे जैसे टाइम गुजरा तो साइंटिस्ट को अंदाज़ा हुआ कि ये हमारे पास जो हाइट और कलर का क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का ये जो है वो टोटली इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड क्राइटेरिया जो है वो लिया दैट वाज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एवोल्यूशन के लिहाज से जो एनिमल्स के अंदर रिलेशनशिप पाया जाता है उसको हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आपको इंटर में याद हो तो आपने पढ़ा होगा फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आप कहते हैं कि हमारे पास तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल ओरिजिन से एवॉल्व हुए हैं। सिंगल ओरिजिन वाज बैक्टीरिया। ठीक है, सपोज़ हम कहते हैं कि ये ओरिजिन का पॉइंट है तो यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है, फिर यहाँ से 2 ऑर्गेनिज्म एवॉल्व हुए और इन 2 ऑर्गेनिज्म ने मज़ीद आगे जो है वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया। इट मीन्स सिंगल बैक्टीरिया से पूरा जो है हमारी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एवॉल्व हुए हैं एवोल्यूशन के ज़रिए, मीन्स चेंज आता गया और नए नए ऑर्गेनिज्म हमारे पास एवॉल्व होते गए। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस सिंगल ऑर्गेनिज्म या इस सिंगल एंसेस्टर से एवॉल्व हुए हैं, मीन्स कि इन दोनों का जो एंसेस्टर है दैट इज़ दिस वन। ठीक है, दिस वन जो है इसको हम कहते हैं एंसेस्टर और जो बाद में आने वाले होते हैं उनको आप डिसेंडेंट्स बोलते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही एंसेस्टर से निकल रहे हैं, एक ही एंसेस्टर से आ रहे हैं, इट मीन्स उनके अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू दीज वन। ठीक है, कि ये आपको नज़र आ रहा है कि इनका एंसेस्टर ये है और ये दोनों जो है वो इस एंसेस्टर से एवॉल्व हुए हैं। इट मीन्स इन दोनों के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी और इसी तरह इन दोनों के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। लेकिन अगर हम क्रॉस की बात करें कि ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों के अंदर जो है वो कम से कम सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी क्योंकि ये डिफरेंट एंसेस्टर से एवॉल्व हो रहे हैं।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एंसेस्टर सेम है, इट मीन्स कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एंसेस्टर सेम था, उन्होंने साइंटिस्ट ने उनको एक कैटेगरी के अंदर, एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है क्राइटेरिया यूज़ किया गया बेसिकली स्पीशीज़ का, कि स्पीशीज़ जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं, एक ही टाइम पर एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है वो एक ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया। इसके बाद जब क्लासिफिकेशन की गई तो ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ टेक्सा के अंदर डिवाइड किया गया। टेक्सा मीन्स के जो हमारे पास लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन को, उसको आप टेक्सा बोलते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, दीज आर द लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे आप टेक्सा का नाम देते हैं। ठीक है, आपको पता है जितने भी हमारे पास दुनिया में ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनको हमने 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब 5 किंगडम आपको पता है बहुत जो है वो कम है। अगर हम 2 मिलियन स्पीशीज़ की बात करें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की, तो एनिमल्स की 2 मिलियन स्पीशीज़ सिर्फ एक किंगडम के अंदर आ रही हैं। आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं हम उनको सिर्फ एक ही किंगडम में रखते हैं, दैट इज़ किंगडम एनिमलिया। अब हमारे पास जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हमने 5 किंगडम में रखा। इट मीन्स कि हमारे पास जो किंगडम है वो बहुत ज़्यादा जनरल टर्म है। इस तरह से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे हमारे पास जनरल चीज़ें कम होती जाएंगी और सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से अगर हम ऊपर से नीचे से जब ऊपर आ रहे होते हैं, मीन्स स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास जनरल टर्म्स बढ़ती हैं। लेकिन जब जैसे ही हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिसिटीज़ बढ़ती जाती है, मीन्स कि हमारे पास सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आती जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि हमारे पास जितने भी 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, हमने उनको एक किंगडम एनिमलिया के अंदर प्लेस किया। चाहे उसके अंदर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उसके अंदर फिशेज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, या फिर हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमारी सारे के सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम हमारे पास ज़्यादा हैं। इसके अलावा क्लासेस की बात करें तो क्लासेस के नंबर उससे भी ज़्यादा होंगे फाइलम से। मीन्स के जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे पास नंबर भी ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारे पास किंगडम का नंबर जो है आपको पता सिर्फ 5 है। इट मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं हमारे पास क्वान्टिटी कम होती जा रही है चीज़ों की, कैटेगरीज़ की या लेवल्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो हमारे पास कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं हमारे पास सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ह्यूमंस की को हम जो है वो किंगडम एनिमलिया में प्लेस करते हैं। ठीक है, किंगडम हमारा ह्यूमंस का क्या है, एनिमलिया। इसी तरह से फाइलम की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम का क्या नाम है, कॉर्डेटा। ठीक है, इसके अलावा हम क्लास की बात करें तो क्लास आपको पता है किंगडम क्लास हमारे पास मेमलिया है अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास मेमलिया मीन्स कि हम भी मैमल्स के अंदर आते हैं। उसी तरह से ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है हमारे पास प्राइमेट्स। फैमिली की बात करें तो फैमिली है होमिनिडी। ठीक है, होमिनिडी, और जीनस है होमो, और स्पीशी है सेपियंस। मीन्स होमो सेपियंस हमारा कंप्लीट साइंटिफिक नेम है होमो। ठीक है, होमो सेपियंस। ओबियसली हमारे पास अब आप देखें कि होमो सेपियंस हमारे पास एक डिफरेंट चीज़, मतलब एक डिफरेंट टोटली डिफरेंट कैटेगरी है ह्यूमंस की, लेकिन हम भी जो है वो अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास हमारी मैमलिया ही है। इट मीन्स मैमल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लास हमारी क्या है, मैमलिया। मैमल्स तो बहुत सारे आ जाते हैं। इट मीन्स जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारे पास जनरल चीज़ें, जनरल टर्म बढ़ती हैं। इसी तरह से अगर हम ने जो है वो ह्यूमंस को किंगडम एनिमलिया के अंदर रखा, और आपको पता है एनिमल्स के अंदर तो हर तरह का एनिमल है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज़ होती जाती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम जो है वो आगे चलें, हमने कहा हमारे पास जो किंगडम्स हैं एनिमल्स का सिर्फ एक ही किंगडम है, किंगडम एनिमलिया। अब उस किंगडम एनिमलिया को हम 2 कैटेगरीज़ में या 2 सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ सब किंगडम पैराजोआ एंड सब किंगडम यूमेटाजोआ। ठीक है, सब किंगडम पैराजोआ की बात करें तो पैराजोआ के अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है, मींस लैक टिश्यूज़। इसके अंदर टिश्यूज़ नहीं हैं। ओबियसली सेल्स तो हैं लेकिन सेल्स ने ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ नहीं बनाए। इसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ओबियसली अगर टिश्यूज़ नहीं हैं तो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स भी मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनडिटर्मिनेट शेप,
इनडिटर्मिनेट शेप मीन्स कि इनकी कोई रैंडम सी शेप होती है, कोई प्रॉपर इनकी शेप मौजूद नहीं है। जैसे कि आपको ये स्पंजेस नज़र आ रही हैं, इनकी आपको जो है वो कोई प्रॉपर स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इनकी कोई रैंडम सी शेप हो सकती है। और इसके अलावा एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल मीन्स कि इनके अंदर कोई प्रॉपर सिमेट्री मौजूद नहीं है। सिमेट्री कहते हैं तरतीब को, सीक्वेंस को या अरेंजमेंट को, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अलोंग द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। प्रॉपरली हम डिफाइन कैसे करते हैं सिमेट्री को, कि हमारे पास बॉडी पार्ट्स का किसी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द तरतीब से, अरेंजमेंट से अरेंज हो जाना, दैट इज़ सिमेट्री। लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर सिमेट्री मौजूद नहीं होती, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, कि इनकी कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। मीन्स किसी भी पार्ट से हम इसको कट करें तो इनके अंदर जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा फाइलम एग्जाम्पल की बात करें तो इनके अंदर फाइलम पोरीफेरा आ जाता है, जो कि हमारे पास सिंपलेस्ट फाइलम है एनिमल्स का, जिसके अंदर जो है वो अगर हम प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करें तो स्पंजीज फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करती हैं, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि इनके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती, बहुत जो है वो सिंपल से स्ट्रक्चर्स इनके अंदर एवॉल्व होते हैं, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाई जा रही होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लेवल आ जाता है, नेक्स्ट सब किंगडम आ जाता है, दैट इज़ सब किंगडम यूमेटाजोआ, ठीक है। यूमेटाजोआ की बात करें तो यू आपको जहाँ पर भी लफ्ज़ आए उसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है। जैसे कि आप यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लफ्ज़ है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ मीन्स ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, के ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू मल्टी सेलुलर जो है मल्टी सेलुलर ओरिजिन जो है वो स्टार्ट होता है, मीन्स के टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है इनके अंदर। हम कहते हैं कि इनके अंदर प्रॉपर टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होते हैं और वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉपर इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है, मीन्स के सेल्स थे, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं जो कि एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर वो टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं, और फिर ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर एक जो है वो सिस्टम चला रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो सेकंड कैरेक्टर है इनका, दैट इज़ सिमेट्रिकल। अभी हमने पीछे जो पैराजोआ को डिस्कस किया, हमने कहा कि वो एसिमेट्रिकल है, मीन्स कि उनके अंदर कोई प्रॉपर सिमेट्री मौजूद नहीं है, लेकिन हम यूमेटाजोआ को कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स कि इनके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो सेंट्रल पॉइंट के गिर्द अरेंज हुए होते हैं, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एनिमल अराउंड अ पॉइंट और एन एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री, ठीक है। कि बॉडी के पार्ट्स का एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द, एक एक्सिस के गिर्द अरेंज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सिमेट्री मौजूद होती है उनको हम दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कि या तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे या वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल क्या होते हैं, कि ऐसी सिमेट्री है हमारे पास जिसमें हम जो है वो प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल पॉइंट डिवाइड द एनिमल्स इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। कि किसी भी पार्ट से हम एनिमल को डिवाइड करें, या जो है वो सपोज़ हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रेडियली सिमेट्रिकल के अंदर हमारे पास नाइडेरियंस की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपलेस्ट इस तरह से जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है। हाइड्रा की हम बात करें तो इसको हम किसी भी प्लेन से जो है वो सेंट्रल पॉइंट से कट करें तो हमारे पास इक्वल हाफ में ये कट हो जाता है, ठीक है। इक्वल मिरर इमेजेस हमारे पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेडियली सिमेट्रिकल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको किसी भी पार्ट से सेंट्रल पॉइंट से कट किया जाए, किसी भी प्लेन से सेंट्रल पॉइंट जो है वो इनका कट किया जाए तो दो इक्वल मिरर इमेजेस हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन बायलेटरली सिमेट्रिकल में क्या होता है कि सिंगल प्लेन डिवाइड द एनिमल इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। कि सिर्फ सिंगल प्लेन ही एनिमल्स को दो पार्ट में कट कर सकता है, जबकि इसमें हमने कहा कि कोई भी प्लेन जो कि सेंट्रल पॉइंट से गुजरेगा वो एनिमल को दो पार्ट्स में कट कर देगा। बट इन बायलेटरली सिमेट्रिकल ओनली सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल पॉइंट डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। वो दो पार्ट्स जो हैं वो आपस में मिरर इमेजेस मीन्स के बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें तो इसमें हमने फाइलम नाइडेरिया को रखा, ठीक है। नाइडेरिया आपको पता है इसके अंदर हाइड्रा वगैरह सी एनिमोन्स की एग्जांपल आ जाती हैं। और अगर हम जो है वो यूमेटाजोआ की बात करें तो यूमेटाजोआ हमारे पास बेसिकली इनके अंदर दोनों तरह की सिमेट्रीज आती हैं, रेडियली भी और बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द फाइला किंगडम एनिमलिया बिलोंग्स टू दिस सब किंगडम, कि हमारे पास ज़्यादातर जो किंगडम एनिमलिया के फाइला हैं
वो इसी सब किंगडम से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली हमने अभी पीछे पैराजोआ को देखा, तो पैराजोआ के अंदर सिर्फ हमने एक ही फाइलम को रखा था। तो ऑब्वियसली अगर उसके अंदर एक फाइलम है तो बाकी जितने भी हमारे पास किंगडम एनिमलिया के फाइलम आ जाते हैं वो हमारे पास यूमेटाजोआ मीन्स के प्रॉपर उनके अंदर सिमेट्री होती है, प्रॉपर उनके अंदर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो तकरीबन 29 फाइला हैं किंगडम एनिमलिया के, जो कि हमारे सब किंगडम यूमेटाजोआ से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो बेटा आपने इसको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमने दो सब किंगडम्स में डिवाइड करने के बाद एनिमल्स की हम मज़ीद ग्रुपिंग करते हैं। ये ग्रुपिंग हम किस बेस पर करते हैं? सिलोम की बेस पर। ठीक है बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये जनरल सी चीज़ें हैं, इसकी डिटेल हमने अभी डिस्कस नहीं करनी। ये आपने सिर्फ जो है वो एक जनरल टर्म्स जो है वो इसकी आपने माइंड में रख लेनी है। ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो हमने जो है वो हमारे पास एक पूरी इसकी बुक है जिसको हमने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल बस यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसकी आपने इंट्रोडक्शन के तौर पर आपने इसको ब्रीफली देख लेना है। देखिए लिखा हुआ एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक है, सिलोम या बॉडी कैविटी की प्रेजेंस होने मतलब प्रेजेंट होने या एब्सेंट होने की बेस पर एनिमल्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 ग्रुप्स क्या हैं? एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा एंड सिलोमेटा। ठीक है, सिलोम अब क्या है? हम इन कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ सिलोम। ठीक है, सिलोम क्या है या बॉडी कैविटी क्या है? ठीक है, सिलोम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिलोम इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन विच ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, कि हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसमें हमारे पास हमारी बॉडी जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनके ऑर्गन्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, अब सपोज बस आपने सिर्फ ये याद रख लेना है कि सिलोम जो है वो एक बॉडी की कैविटी है, एक खाली जगह है, एक स्पेस है जहाँ पर बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। अब ये जो सिलोम है ये प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? आपको ये तो समझ आ गया कि ये सिर्फ एक कैविटी है, एक खला है, एक जगह है बॉडी के अंदर, लेकिन ओबियसली इसकी कोई स्पेसिफिक जगह होगी जहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं हम उनको 2 कैटेगरीज़ में रखते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं हम उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं अपॉन द बेसिस ऑफ लेयर्स। ठीक है, लेयर्स की बेस पर उनकी बॉडी की जो लेयर्स हैं, एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। मीन्स के जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास हमने उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स के जिनके अंदर बॉडी की 2 लेयर्स पाई जाती हैं, और जो सेकेंड कैटेगरी है उसको हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स के जिनके अंदर 3 बॉडी लेयर्स मौजूद होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो सपोज़ ये हमारे पास बॉडी है, तो ये आपकी जो आउटर लेयर होती है इसको आप बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मीन्स के आउटर जो बॉडी की लेयर होती है उसको आप एक्टोडर्म का नाम देते हैं। इसी तरह से इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इनर मोस्ट लेयर बनाऊँ तो ये वाली जो इनर मोस्ट लेयर आपको नज़र आती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है वो एंडोडर्म के बाद ये जो एक्टो और एंडो के दरमियान जो है वो टिश्यूज़ की कुछ लेयर्स मौजूद होती हैं। इन टिश्यूज़ की लेयर को क्या नाम दिया जाता है? ये जो टिश्यूज़ की थोड़ी सी लेयर मैंने आपको बनाई दिखाई है ये हमारे पास होती है मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो 3 मेन लेयर्स नज़र आई, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ खाली जगह रह गई है, तो ये जो खाली जगह, खाली स्पेस रह जाती है, एम्प्टी स्पेस जो रह गई है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिलोम है। सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी है जिसके अंदर आपको जो है वो आपके ऑर्गन सस्पेंडेड हो सकते हैं। अब आप कहें कि ये वाली जो एंडो के अंदर है ये भी तो खाली स्पेस है, ये भी तो कोई कैविटी है, लेकिन ये हमारे पास बॉडी की कैविटी नहीं होती, ये हमारे पास डाइजेस्टिव कैविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ डाइजेस्टिव कैविटी से बाहर जो है वो एंडोडर्म है, और उसके एंडोडर्म के जो बाहर रह जाती है, स्पेस रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। तो सिलोम को जैसे हमने पहले डिफाइन किया कि सिलोम इज़ अ फ्लूइड फील्ड स्पेस इन विच इंटरनल ऑर्गन्स कैन बी सस्पेंडेड। अब ये तो आपको समझ आ गया कि ये एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स ने सस्पेंड होना है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये बेसिकली एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद होती है। ठीक है, सपोज़ हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक्टो और एक्टोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं।
ठीक है बेटा, तो आपको सिलोम का ओबियसली जो है वो उम्मीद करती हूँ आपको सिलोम का समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो है वो इसकी कैटेगरीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो सिलोम की बेस पर हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, ए सिलोमेटा, सुडो सिलोमेटा एंड सिलोमेटा। ठीक है, ए सिलोमेटा नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट मीन्स कि उनके अंदर मौजूद नहीं है। ए सिलोमेट डोंट हैव बॉडी कैविटी, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये ए सिलोमेट है। ठीक है, आउटर लेयर आपको एक्टोडर्म नज़र आ रही है, इनर लेयर पिंकिश जो कलर की बनी हुई है दैट इज़ मीजोडर्म। ठीक है, और ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है दैट इज़ एंडोडर्म, और दरमियान में आपको डाइजेस्टिव कैविटी नज़र आ रही होगी। मीन्स कि हमने अभी जो यहाँ पर लेयर बनाई थी, इस तरह से हमने लेयर बनाई थी और हमने कहा था कि ये एक्टो है और एक्टो के अंदर मीज़ो है। लेकिन अगर मीज़ो सिर्फ एक लेयर पर मुश्तमिल होगी तो इट मीन्स उनके दरमियान कोई ना कोई कैविटी बच जाएगी। लेकिन अगर मीज़ोडर्म जो है वो पूरी फ्लूइड जो है वो एंडो और एक्टो के दरमियान फिल हो जाएगी। ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। ये जो पिंकिश लेयर आपको नज़र आ रही है ये पूरी फिल हुई हुई है इनके दरमियान, मतलब कोई खाली जगह, कोई स्पेस बाकी नहीं रही। अब ये जो मीजोडर्म है बेसिकली इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स हो सकते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स हो सकते हैं जो कि इस पूरी जगह को फिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई स्पेस बाकी नहीं रहती, कोई कैविटी नहीं बचती। इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी या सिलोम मौजूद नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमने इनको नाम दिया ए सिलोमेट्स। और इनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर हमारे पास बेसिकली फ्लैट वर्म्स आते हैं। फ्लैट वर्म्स जैसे कि आपको प्लेनेरिया याद होगा, प्लेनेरिया हमारे पास फ्लैट वर्म से बिलोंग करता है, तो वो बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं ए सिलोमेट्स के अंदर। इसी तरह से सुडो सिलोमेट्स की बात करें, सुडो सिलोमेट्स, सुडो जहाँ पर भी लफ्ज़ आए इट मीन्स फॉल्स। ठीक है, इनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी मौजूद होती है, मीन्स के ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं है। ठीक है, फॉल्स बॉडी कैविटी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये इनकी एक्टोडर्म है, पिंकिश कलर में आपको नज़र आ रही है मीजोडर्म, और उसके बाद अंदर की लेयर आपको एंडोडर्म नज़र आ रही है। लेकिन इस एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान आपको एक स्पेस नज़र आ रही है। एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान आपको एक स्पेस नज़र आ रही है। ये जो वाइट कलर की आपको स्पेस बाकी नज़र आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की कैविटी है, सिलोमेट्स हैं। लेकिन ये पूरी बॉडी की कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि इसने पूरी तरह से जो है वो एक्टो और मीज़ो को कवर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी है। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर राउंड वर्म्स जो हैं वो आ जाते हैं। बेसिकली फाइलम जो है वो इसके अंदर नेमाटोड्स आ जाता है, फाइलम नेमाटोड, जिसके अंदर आप लिवर फ्लूक राउंड वर्म्स को डिस्कस करते हैं। और अगर हम सिलोमेट्स की बात करें तो सिलोमेट्स में ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू वॉल मौजूद होती है, जिसके अंदर ट्रू जो है वो स्पेस मौजूद होती है, जिसको आप सिलोम बोलते हैं, जिसके अंदर ऑर्गन सस्पेंड हो सकते हैं। ये आपको डायग्रामेटिकली शो हो रहा होगा। ठीक है, आउटर लेयर आपको एक्टोडर्म की नज़र आ रही है, अंदर वाली जो लेयर है आपको एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, और जो आपको दरमियान में ये जो पिंकिश कलर की ये जो इधर भी है और साइड्स पर भी है, ये आपको नज़र आ रही है मीजोडर्म। ठीक है, और ये आपको दरमियान की ये जो वाइटिश स्पेस नज़र आ रही है दैट इज़ सिलोम। इट मीन्स सिलोम जो है वो टोटली कवर हुई है, मीजोडर्म के इर्द गिर्द जो है वो इसने कवर किया हुआ है। मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है वो स्पेस मौजूद है और टोटली कवर हुई है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये ट्रू बॉडी कैविटी है, इसलिए हमने इसे सिलोमेट्स के अंदर रखा। सिलोमेट्स की बात करें तो सिलोमेट्स में ट्रू बॉडी कैविटी है। और इसके अंदर फाइलम की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा, मीन्स के जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं और हेमी कॉर्डेट्स हैं वो बेसिकली सिलोमेट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो हमारे पास ए सिलोमेट्स होते हैं इनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि सूडो सिलोमेट्स और सिलोमेट्स के अंदर ट्रू ट्यूब लाइक जो है वो ट्यूब टाइप जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली कि ए सिलोमेट्स के अंदर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस है, सूडो सिलोमेट्स के अंदर फाइलम जो है वो नेमाटोड्स आ जाते हैं, और सिलोमेट्स के अंदर फाइलम एनेलिडा से बेसिकली कॉर्डेटा तक, एनेलिडा टू कॉर्डेटा आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली इस बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं, आपने इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आसान है, इसमें कोई ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। आपने इसको जो है वो डायग्रामेटिकली याद रखना है, डायग्राम्स भी आपने इसके साथ ही बनानी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक
ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास नेमिंग सिस्टम है। नोमेनक्लेचर कहते हैं नेमिंग सिस्टम को। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, मीन्स कि एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिसमें हम एनिमल्स को दो नाम देते हैं। जैसे जैसे आपको पता है, हमने कहा कि हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में 2 मिलियन स्पीशीज़ अब तक मौजूद हैं जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स की स्पीशीज़ बढ़ती गई, साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है हमारे रीजनल नेम बहुत ज़्यादा हैं। कॉमन नेम्स हमने एनिमल्स के रखे हुए हैं कि किसी भी बेस पर, एरिया की बेस पर या लोकल लैंग्वेज की बेस पर जो है वो हम एनिमल्स का नाम रख देते हैं, लेकिन वो एनिमल्स एक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास जितने भी जो है वो ब्लैक कलर के एनिमल्स होते हैं, हम उनको कहते हैं ब्लैक बर्ड्स। जैसे कि आपको जो है वो क्रो भी ब्लैक कलर का नज़र आता है, रेवन एक बर्ड होता है हमारे पास, वो भी आपको ब्लैक कलर का नज़र आता है। लेकिन दोनों जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने उनको ब्लैक बर्ड मीन्स के एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस किया हुआ है। इट मीन्स कॉमन नेम्स लॉन्ग कॉस्ट कन्फ्यूजन। ठीक है, कॉमन नेम ने हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने कोई एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाहा, जिसको उन्होंने क्या बोला, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको जो है वो सबसे पहले कार्लस लीनियस वाज द साइंटिस्ट हु गेव दिस सिस्टम। ठीक है, उसने प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया लैटिन के अंदर, लैटिन नेम उसने दिए प्लांट्स को, और इसी तरह से जो है यही नेमिंग सिस्टम जो है वो एनिमल्स के लिए भी अडॉप्ट किया गया। जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो इसको एनिमल्स के अंदर भी अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है वो बाइनोमियल, मैंने आपको पहले बताया कि दो नेम्स हैं। पहला जो नेम होता है नेम ऑफ जीनस एंड सेकंड नेम ऑफ स्पीशी। ठीक है, आपको अभी हमने बताया था कि हमारे पास जो लेवल्स हैं टेक्सा के, उसमें हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ में एनिमल्स को रखा हुआ था। तो लास्ट जो 2 हैं उसमें हमारे पास साइंटिफिक नेम होते हैं जीनस और स्पीशी के। जीनस की बात करें तो जीनस का नेम हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। ये रूल है हमारा जो है वो नोमेनक्लेचर का। इसी तरह से स्पीशी की बात करें तो स्पीशी नेम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखना होता है, कभी भी इसको आप कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है, इसकी अगर हम आगे देखें, ऑर्गेनिजम्स इन द सेम स्पीशीज़ आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन द ऑर्गेनिज्म इन द सेम जीनस। ओबियसली ये वही बात है जिसको हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया है। हमने यही कहा था कि हमारे पास जो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते जाते हैं हमारे पास सिमिलरिटीज़ ज़्यादा आती जाती हैं, और जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं हमारे पास डिफ्रेंशिएशन बढ़ती जाती है। तो ये वही बात लिखी हुई है कि स्पीशी हमारे पास लोएस्ट लेवल था, तो ओबियसली इसके अंदर सिमिलरिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, मीन्स कि ये क्लोजली रिलेटेड होंगी। लेकिन जो जीनस है वो हमारे पास सेकंड लास्ट लेवल था, तो ओबियसली इसके अंदर स्पीशी से कम सिमिलरिटीज़ या कम क्लोजली रिलेटेड ये होंगे। एन ऑर्गेनिज्म इन द सेम जीनस आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन द ऑर्गेनिज्म इन द सेम फैमिली। तो ये भी वही बात है कि हमारे पास जो सेम जीनस से बिलोंग करेंगे उनके अंदर ज़्यादा क्लोज रिलेशन होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म इन द सेम फैमिली, क्योंकि फैमिली जो है वो अपर लेवल है और जीनस जो है वो हमारे पास लोअर लेवल है, टेक्सा लोअर है। इट मीन्स लोअर लेवल के अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अपर लेवल। ठीक है, ये वही बात है, आपने इसको बस जो है वो बस अच्छे से याद कर लेना है। अगर हमने जो है वो क्लासिफिकेशन देखी थी एनिमल्स की, उसमें हमने यही कहा था कि हमारे पास मैन जो है वो किंगडम एनिमलिया के अंदर आता है, फाइलम उसका कॉर्डेटा था, क्लास मैमलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, और जीनस और स्पीशी की बात करें तो हमने इसमें कहा था होमो सैपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस जब भी आप जो है वो वर्ड के अंदर लिखेंगे, मीन्स के टाइप कर रहे हैं तो आप उसको इटैलिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जब उसको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो आपने होमो सेपियंस जो है वो अंडरलाइन करना है, मीन्स के होमो को आपने अलग से अंडरलाइन किया। इसी तरह से जब आप स्पीशी नेम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, होमो सेपियंस। ठीक है, और लिखने के बाद आपने हमेशा उसको अंडरलाइन कर देना है। और अंडरलाइन ये जो है हमारा रूल होता है कि जीनस नेम इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एंड स्पीशी नेम इज़ ऑलवेज जो है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। इसी तरह से आप 2-3 एग्जांपल्स इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जैसे कि आप जो है वो हमारे पास हाउस फ्लाई को हम कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो इसी तरह से मैन को आपने होमो सैपियंस कह दिया, तो इसी तरह से आपने 2-3 एग्जांपल इसके अंदर कोट कर देनी है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एंड होता है, जिसमें हमने 3 मेजर टॉपिक्स किए हैं, इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी, इसके अलावा हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल मेथड, और आज का हमारा टॉपिक डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमारे पास हम बेसिक अपने टॉपिक्स की तरफ आएंगे। ये तो हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन था, अब हम जो है वो अपने बेसिक टॉपिक्स की तरफ आएंगे जब हम लेक्चर 2 लेंगे।
तो बेटा आपने इसको जो है वो साथ साथ अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।